प्रिय भावको, जय श्री कृष्ण। आज मैं मस्तिष्क रेखा के अन्य रूपों के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक हाथ में रेखाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए मैं आपको ये पूरी जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप हस्तरेखा विशेषज्ञ हो सकें। अब देखिए, ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली है और यहाँ टूट गई, फिर यहाँ आई, फिर इसके नीचे एक बिंदु है। अब इनके बारे में समझ लीजिए। ये मस्तिष्क रेखा जिस पर्वत के नीचे टूटी हुई हो, यानी बुध के नीचे टूटी हो, सूर्य के नीचे टूटी हो, गुरु के नीचे टूटी हो, तो उस व्यक्ति को वैसा ही फल मिलता है। अब जैसे ये रेखा यहाँ टूट गई, सूर्य के पर्वत के नीचे टूट गई, तो जहाँ जिसके जैसे सूर्य के साथ में ये टूटी हुई है, तो उसको सूर्य से संबंधी मृत्यु होने के योग बनते हैं या कष्ट होने के योग बनते हैं। अब यहाँ ये सूर्य पर्वत पर यहाँ टूटी हुई है, ये इसके नीचे सूर्य पर्वत के बिल्कुल नीचे टूटी हुई है, तो इसका ये है आदमी का बहुत बड़ा अपमान होता है। मान सम्मान में भयंकर कमी आती है, उसको मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ इस मस्तिष्क रेखा के सूर्य पर्वत पर यहाँ एक बिंदु है, ठीक है ना। अब ये शनि पर्वत या शनि पर्वत होता है, शनि पर्वत पर एक बिंदु है, तो ये बिंदु आर्थिक कष्ट देने की कोशिश करता है अगर बिंदु है तो, और व्यापार में भारी हानि होती है, भारी हानि। यानी ये बिंदु यहाँ ये है, तो बहुत बुरी, शनि पर्वत के नीचे बिंदु हो तो बहुत बड़ी हानि होती है, ये आपको जानकारी देनी है। अब देखिए दूसरा, ये हाथ है दूसरा। अगर रेखा इसमें ये रेखा है यहाँ, और यहाँ ये मस्तिष्क हृदय रेखा है, यहाँ बीच में कुछ तारे जैसे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। यानी मस्तिष्क रेखा पर ये नक्षत्र जैसे या तारे जैसे कोई निशान दिखाई देते हैं, तो उस व्यक्ति की अचानक हृदय गति रुकती है, हृदय रोग होने का बड़ा चांस बनता है इसके। अगर देखिए ये मस्तिष्क रेखा को काटे, हृदय रेखा में से एक रेखा निकल करके इस मस्तिष्क रेखा को काटे या जोड़े, यानी इन दोनों का पुल बना दे यहाँ, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमांध होता है, प्रेम में अंधा हो जाता है, फिर उचित अनुचित का उसको कोई भान नहीं होता है। अब देखिए, ये रेखा यहाँ पर आकर के मस्तिष्क रेखा को सूर्य पर्वत से निकल करके यहाँ इस हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को काटती है। ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, इसको यहाँ आकर के जोड़ती है, तो कार्य में उन्नति होती है और सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए दूसरा हाथ, यहाँ पर ये हाथ है, यानी मस्तिष्क रेखा से निकली हुई ये रेखाएं, ये दो रेखाएं निकली हैं, हृदय रेखा से दो रेखाएं निकली हैं, और ये मस्तिष्क रेखा को मिला रही हैं या काट रही हैं,
तो जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं वे स्त्री से संबंधित निराशा प्राप्त करते हैं। निराशा, आशा नहीं होती उनको, और जितनी रेखाएं काटेंगी उतनी ही बार निराशा होगी। जित उम्र में काटेंगी उस उम्र में निराशा हाथ लगेगी। ये है इनका। अब देखिए इसमें ये रेखा यहाँ पर है, यानी द्विहरी रेखा हो, या द्विहरी मतलब दो रेखाएं, यानी दो मस्तिष्क हृदय रेखा हो, हृदय रेखा दो रेखा हो, और यानी तो वो दाम्पत्य में प्रेम देगी, किंतु अंत में दुख मिलता है। शुरू में तो प्रेम होगा, बाद में उनको दुख मिलेगा अगर द्विहरी रेखा किसी के हाथ में है। अगर गुरु पर्वत तक जाएं, ये यहाँ गुरु पर्वत है, वहाँ तक दोनों रेखाएं जाएं तो वो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त, यानी ईश्वर की आराधना में वो मन लगाते हैं। अगर देखिए ये रेखा के अंत में या तो क्रॉस हो, ये क्रॉस हो रहा है, या चौकोर निशान हो, या तो क्रॉस हो अंत में जाके गुरु पर्वत के पास में जा करके, या क्रॉस हो, या कोई चौकोर निशान हो, तो वो व्यक्ति महात्मा होता है, ज्ञानी होता है, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। इस तरह के मैंने आपको हस्तरेखा के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हैं। आप मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो हमेशा से जुड़े हुए देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।